जय हिंद। एक सूचना आई है एनटीए की तरफ से और सूचना का संबंध पीएचडी प्रवेश परीक्षा से है और ये प्रवेश परीक्षा इग्नू की है। इग्नू का मतलब आप सभी जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में इसकी मुख्य ब्रांच है, वहाँ से निकले थे पीएचडी के फॉर्म, जिसका आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। उसी की प्रवेश परीक्षा को लेकर आई है सूचना, जिसका आप वेट कर रहे थे, क्योंकि प्रवेश परीक्षा की डेट आप पहले से ही जान चुके हैं। एडमिट कार्ड आ गया है, वेबसाइट पर जाइएगा, एडमिट कार्ड को निकाल लीजिएगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि जब आप एडमिट कार्ड को निकालेंगे तो आपको दो तरीके से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को आप फिलअप कीजिएगा और एडमिट कार्ड आपके सामने हो जाएगा स्क्रीन पर। और दूसरा तरीका है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को आप फिलअप कीजिएगा और एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। एक और बात, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है किसी को, या किसी को अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो जहां आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिलअप करते हैं, उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन होगा फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। उसके माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर को जान सकते हैं। जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी होगी या फ़ोन नंबर होगा, उस पर एक कोड जाएगा रीसेट करने के पहले। मेरी आंखें छोटी छोटी हैं ना, क्योंकि सोया नहीं हूँ, रात में सोया नहीं हूँ प्रॉपरली और अभी नींद नहीं आ रही है, और सोचा कि दोपहर का खाना खाने के बाद सो लिया जाए, लेकिन सोने की कोशिश कर रहे थे नहाने के बाद, तो सूचना मिली कि एडमिट कार्ड का सूचना आ गई। सोचा वीडियो बना देते हैं। तो एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लीजिएगा। जो ज़रूरी बात है आपको ध्यान रखनी है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि वैसे तो एग्ज़ाम एनटीए के थ्रू हो रहा है, लेकिन अभी एनटीए की वेबसाइट पर, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लगभग 1 बजे का समय हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 21 फरवरी की डेट है। एडमिट कार्ड का लिंक नहीं आया है एनटीए की वेबसाइट पर, लेकिन इग्नू की वेबसाइट के थ्रू एनटीए का लिंक आ गया है, तो उसी के माध्यम से सूचना मुझे भी प्राप्त हुई है। और एडमिट कार्ड के एक फॉर्म होगा, उसमें डिक्लेरेशन का, कोविड डिक्लेरेशन का, उसको भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड कलर निकालिए या ब्लैक एंड वाइट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी चलेगा। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आप अपने साथ में अपना एक आईडी प्रूफ साथ में रखिएगा, जैसे कि पहचान पत्र, वोटर आईडी, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड एक ही होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ठीक है, या फिर पासपोर्ट, कोई एक साथ में रखिएगा। कम से कम 4, हाँ 2 जमा होती हैं, एक लगती है, ये 4 फोटोग्राफ साथ में रखिएगा। कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडमिट कार्ड को कलर निकालिए, ब्लैक एंड वाइट निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवेश परीक्षा की। प्रवेश परीक्षा 24 फरवरी को है, और आपका सेंटर क्या होगा और आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होगा, ये आपको मालूम चलेगा एडमिट कार्ड के अंदर ही। और जो सूचना आपको दी गई है, उसको लेकर कोई सवाल जवाब हो आपका तो पूछ लीजिएगा। और कोई ये ना समझे कि अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, यदि आप एग्जामिटेड कैटेगरी में हैं और आपका एडमिट कार्ड यदि आ गया, यदि आप एग्जामिटेड कैटेगरी में हैं और आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो ध्यान रखिएगा कि आपको एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, ये आपकी चॉइस है। यदि आप एग्जामिटेड कैटेगरी में हैं, एडमिट कार्ड आ गया और एंट्रेंस में हो गए फेल, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं समझे जाएंगे। यदि आप एग्जामिटेड कैटेगरी में हैं, एडमिट कार्ड आया है, एंट्रेंस देने नहीं गए, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई समझे जाएंगे। इसीलिए एंट्रेंस में पास होना ज़रूरी है, और दोनों ही पेपरों में पास होना जरूरी है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा मान लीजिए पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही करता है, ऐसे 30% नंबर आते हैं, और सेकंड पेपर में उनके 70% नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है। दोनों पेपरों में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, इसीलिए दोनों पेपरों के प्रश्नों को, जवाबों को सही तरीके से दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ताकि दोनों परीक्षाओं में, पेपर 1 और पेपर 2 में पास हो सके। और बाकी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दिन मालूम चल जाएंगी। बस यही सूचना थी, और कोई अपडेट मिलेगा शाम तक में तो उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और 21 फरवरी है आज, मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी वैचारिकी से इस दिवस को सेलिब्रेट कीजिए यदि आप करना चाहते हैं। पुनः आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद, सलाम, टेक केयर।